जो सूत्र आज इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वो है परावर्त्य योजियत एंड परावर्त्य योजियत का अर्थ होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी हम परावर्त्य योजियत अप्लाई कर चुके हैं। मैंने इसके कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं और आप इन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कन्वेंशनल अप्रोच और वैदिक मैथमेटिक्स के अप्रोच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम परावर्त्य योजियत को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं वीडियो के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर विथ माई व्यूअर्स कि जब हम परावर्त्य योजियत की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सूत्र को हम उन प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि बेस वैल्यू से अबव है। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक के टर्म्स में बात करें तो अगर सपोज 1001 है, 105 है, 208 है, तो देखिए ये सब जो है बेस वैल्यू के अबव है। और अगर हमें बेस वैल्यू के अबव प्रॉब्लम्स में अगर हमें डिवीजन करना है तो वहाँ पर हम परावर्त्य योजियत यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम डिवीजन के लॉजिक से ही हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन दिया हुआ है या आपको जो है एक फैक्टर दिया हुआ है और उसके बाद आपको दूसरे फैक्टर्स निकालना है। बट अगर सपोज कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले ट्रैक करेंगे कि हम बेसिक जो पहला वाला जो फैक्टर है उसको हम निकाल लें। और फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, देखिए क्योंकि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्यूशन वैरी कर सकता है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि क्या सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट्स कितना आ रहा है, ठीक है, और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ इवन ऑड कोफिशिएंट कितना आएगा 1 + 5 दैट इज 6। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट कितना आएगा -4 - 6 दैट इज -6। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड इफ दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल तो इसका मतलब क्योंकि हमारा जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं दैट इज नॉट इक्वल टू द इवन कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब x + 1 इज नॉट द फैक्टर। ठीक है, अब हम क्योंकि देखिए अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच में भी क्या करते हैं 1 और -1 से करते हैं तो वो चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी है हम कर लें सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स कर लें तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 6 - 6 दैट इज 0। और अगर 0 आ गया तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट x - 1 इज द फैक्टर। तो पहला फैक्टर हमने मेकआउट कर लिया कि x - 1 है। ठीक है, और अगर हमारा x - 1 है तो हम बाकी फैक्टर्स निकाल लें। तो हमने x - 1 कर लिया और हमने x³ x² x⁻1 एंड x⁻0। ठीक है, और यहाँ लिख दिया 1 -4 5 एंड -2। ठीक है, अगर अब हम एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि यहाँ पर हम निखिलम नवतश्च चरमम दशतः भी लगा सकते हैं एंड परावर्त्य योजियत भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परावर्त्य क्या कहता है कि ट्रांसपोज कर लो, तो हमारा वैल्यू क्या है -1 है, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देंगे, ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम पहली वैल्यू को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, दिस इज 1 1 1 ज़ा 1, ये हो गया -3, ये हो गया -3, ये हो गया 2 2 1 ज़ा 2। हम लास्ट वैल्यू तक आ चुके हैं, 0 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। एक जो है x - 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा x⁻2, ये हो जाएगा x⁻1, ये हो जाएगा x⁻0। तो इसका मतलब अब हमारा वैल्यू क्या आ गया x² - 3x + 2।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पहला फैक्टर आ गया x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ऐसे हम आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है तो वहाँ पर फैक्टराइजेशन फिर भी सिंपल होता है, बट अगर हमारा हायर डिग्री होते जाता है तो उस केस में अगर हमें फैक्टराइजेशन करना हो तो इट इज़ रियली गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 12। ठीक है, अब अगर हमारा ये प्रॉब्लम है तो देखिए अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो आपको देखने आ जा रहा है दैट द सम ऑफ द ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी 0। और अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो है अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब 1 माइनस 13 प्लस 12, कोफिशिएंट्स 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 13 इज 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, और अगर 0 हो गया तो इसका मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर। ठीक है, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो बाकी निकाल लें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर ऑफ 1 एक्स पावर ऑफ 0, एक्स क्यूब 1 है ये हो जाएगा माइनस 13, ये हो जाएगा 12, यहाँ पर हम स्प्लिट कर दिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 0, परावर्ती योजियत यूज़ कर लिया, 1 लिख लिया इसको, ये 1 नीचे कॉपी हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, ये 1 नीचे कॉपी हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, आ गया माइनस 12, माइनस 12 इंटू 1 इज़ माइनस 12, और 12 माइनस 12 हो गया 0। इसका मतलब हमारा दूसरा फैक्टर जो होगा एक्स पावर ऑफ 2 हो गया, एक्स पावर ऑफ 1 हो गया एंड एक्स पावर ऑफ 0 हो गया। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने पहला फैक्टर निकाल लिया था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, अगर हमें इसको और फर्दर जो है और भी, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ये 4 माइनस 3 हम करेंगे तो इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि इसके अगर हमें और भी फैक्टर्स चाहिए तो हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी अनुरूपेण सूत्र को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और उसके बाद हम बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तीसरा नया प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज वी हैव एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम ऑड कोफिशिएंट्स, मुझे लग नहीं रहा है आएगा क्योंकि 24 टाइप का कुछ बड़ा नंबर है, ऑड कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1, एंड अगर इवन कोफिशिएंट्स को अगर हम ले लें तो ये जाएगा माइनस 5 प्लस 12, ये बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ऑड कोफिशिएंट्स इज नॉट इक्वल टू इवन कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 हमारा फैक्टर नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन पर आ जाते हैं, अगर इन वैल्यूज़ को अगर हमने ऐड किया और अगर 0 हो गया तो वो भी नहीं फुलफिल होगा, इसका मतलब हमारा जो x प्लस 1 है x माइनस 1 है, दोनों फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। अब हम फर्दर नेक्स्ट अजम्पशन को हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज वी हैव, हम इक्वेशन लिख ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। x की वैल्यू माइनस 2 डाल के देख लें तो ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 5 4 ज़ा हो जाएगा 20, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 प्लस 24, दैट्स इट, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस 28। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 2 फैक्टर हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। और अगर x प्लस 2 हमने एक फैक्टर निकाल लिया तो x प्लस 2 अगर हमने फैक्टर निकाल लिया तो हमने लिखा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर ऑफ 1 एक्स पावर ऑफ 0 1 माइनस 5 माइनस 2 एंड 24। परावर्ती योजियत ट्रांसपोज किया, एक नंबर पे स्प्लिट किया है। ठीक है, ये वैल्यू को नीचे कॉपी कर दिया, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2,
ये हो जाएगा -7, 7 2 हो गया 14, ओके एंड 14 हो गया। तो यहाँ नीचे कॉपी कर देंगे हम 12, 12 इंटू 2 -2 है, तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक डिग्री हम कम कर देंगे, x² x पावर ऑफ 1 x पावर ऑफ 0, तो ये हो जाएगा x² -7x, ठीक है, एंड +12। तो हमारा पहला फैक्टर हमने ले लिया, x+2 लेके हमने काम किया था। दूसरा फैक्टर आ गया x² -7x +12। इसको 4 और 3 से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम परावर्ती योजियत यूज़ कर रहे हैं तो 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3, और अगर हम वो रेशो ले रहे हैं तो हमारा ये जो मिडिल टर्म है वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा एंड देयर बाय वी कैन गेट द फर्दर टर्म्स। तो डिपेंड करता है कि हमें प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, जैसे कि अगर हमने एक फैक्टर निकाल लिया तो हम बाकी भी फैक्टर्स इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के वीडियोस में हमने कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स ले लिए हैं, और उन टिपिकल प्रॉब्लम्स से आपको इतना देखने में समझ में आ गया होगा कि अगर या तो हमारा एक फैक्टर दिया हुआ है, अगर एक फैक्टर दिया हुआ है तो हम बाकी फैक्टर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग परावर्ती योजियत। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के बाद हम निखिलम नवतः चर्मम दशतः के भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को हम ऐड कर सके, ताकि आपको पता चले कि अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसे हम परावर्ती योजियत यूज़ करते हैं और निखिलम नवतः चर्मम दशतः यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस में भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू।